टू बीसीजी एस्ट्रो। कैसा रहेगा ये सप्ताह 24 से 30 दिसंबर 2023 आपके लिए, जानेंगे सभी 12 राशियों का राशिफल एक एक कर। शुरुआत करेंगे मेष राशि से, जहां एक और मेष राशि वाले जातक तनाव महसूस कर रहे हैं, मानसिक तनाव महसूस कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ बृहस्पति आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं उन तनावों से मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि उनकी दृष्टि बनी हुई है आपके पंचम भाव के ऊपर, सप्तम भाव के ऊपर, नवम भाव के ऊपर। जहां पंचम भाव से वो आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ा रहे हैं, सप्तम भाव को देखकर आपके जो जीवन साथी के संबंध है उसको मधुर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं आपके भाग्य में भी इजाफा कर रहे हैं। बच्चे, पत्नी या जीवन साथी अपनी किसी जरूरत के लिए आपके पैसे खर्च करवा सकते हैं। पार्टनर से मिलने के लिए आप हमेशा उत्सुक रहेंगे। इस राशि के लोगों का मन उत्साहित रहेगा। किसी बड़ी उपलब्धि को पाने पर घर में बधाइयां देने वालों का आवागमन लगा रहेगा। किसी पुराने मित्र से मिलने उसके घर जा सकते हैं, उससे बिजनेस के लिए मदद भी मांग सकते हैं। आपके सभी कार्य आसानी से पूर्ण होंगे। अच्छे रिजल्ट पाने के लिए या शुभ रिजल्ट पाने के लिए गणेश जी को आप दूर्वा चढ़ाएं और बृहस्पति जी की भी पूजा करें। तो यह था राशिफल मेष राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए, जहां मंगल सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं और शनि दसम भाव में बैठे हुए हैं, जो इंडिकेट कर रहा है कि पार्टनर या पार्टनर्स या नियर एंड डियर वंस के साथ में आपका झगड़ा होने की संभावना है। आपको अपनी जुबान पर काबू रखना होगा, या कहे जब आप बात कर रहे हैं थोड़ा संयम बरतिए, थोड़ा मीठा बोलिए। स्वास्थ्य पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है, चाहे वो आपका पार्टनर का हो या स्वयं का हो। मूडी होना फील कर सकते हैं आप, कभी चाहते होंगे कि मैं ये कर लूं, कभी वो कर लूं। डिसीजन लेने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। बृहस्पति 12वें भाव में है। बृहस्पति जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान को कमजोर बना देते हैं। तो आपकी राशि में जैसे कि 12वें भाव में बैठे हैं, हो सकता है कि आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएं, तो आपको अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल करने चाहिए या कंट्रोल में रखें। व्यर्थ का कोई भी खर्च ना करें। हो सकता है कि मेडिकल पे आप खर्च करें, हो सकता है कि लग्जरी पे आप खर्च कर रहे हो या करना पड़े। आपको कर्ज भी लेना पड़ सकता है इन खर्चों को निपटाने के लिए। लिए गए कर्ज या क्रेडिट कार्ड जब भी यूज कर रहे हैं तो आप उनकी नियम शर्तें देख लें, तब उसको यूज करें। आपसे ज्यादा उम्र का कोई व्यक्ति आपकी ओर अट्रैक्ट हो सकता है, उससे आपको मन में प्रसन्नता हो सकती है। प्यार की खोज में आपको निराशा हाथ ही लगेगी, पर आज आप जो चीज पा रहे हैं वो आपको एक आशा की किरण दिखाएगी। सप्ताह आपके लिए सामान्य रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए, जहां मंगल छठे भाव में बैठे हैं और शनि 9वें भाव में है, वहीं गुरु 11वें भाव से सप्तम भाव को भी देख रहे हैं और पंचम भाव को भी देख रहे हैं। नए रिलेशनशिप शुरू होने के लिए समय अनुकूल है, क्योंकि बृहस्पति जी की जहां सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ी हुई है, वहां पंचम भाव पे भी दृष्टि पड़ी हुई है। तो ये आपको प्रेम को भी इंडिकेट कर रहा है, या आप शादीशुदा हैं तो वो रिलेशन को भी मजबूत बनाने की ओर दर्शा रहा है। प्रेमी से शारीरिक संबंध मजबूत हो सकते हैं। प्रेम संबंधों को बनाए रखने के लिए कुछ बातें इग्नोर भी करनी पड़ सकती हैं। टाइम और मनी, वक्त और पैसा मनोरंजन पर खर्च हो सकता है या कर सकते हैं। राजकीय सहयोग या कहें गवर्नमेंट से फेवर लेने के लिए अच्छे चांसेस बन रहे हैं या समय अनुकूल बन रहा है। समय से भोजन करें, पर्याप्त नींद लें, अदरवाइज फिजिकली वीक महसूस करेंगे आप। शारीरिक रूप से अपनी क्षमताओं को कम पाएंगे। स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। किसी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। बाहरी लोगों के साथ अच्छे संबंध कायम हो सकते हैं। दूसरों की निंदा करने से बचें। अपने काम पर ध्यान दें। सूर्य और बुध जहां पर जुपिटर का एस्पेक्ट मिल रहा है, करियर के स्तर को बढ़ा सकते हैं। अधूरा कार्य पूर्ण होने के योग दिखाई दे रहे हैं। धार्मिक लाभ भी मिल सकता है। व्यवसायिक क्षेत्र में उच्च अधिकारियों के साथ कम्युनिकेशन, डिस्कशन भी दिखाई दे रहे हैं। जब बात करें तो संयम से बात करें, रेस्पेक्ट से बात करें और कम्युनिकेशन को हेल्दी बनाए रखें। कर्क राशि वालों के लिए, जहां पर चंद्रमा बृहस्पति देव के साथ 10वें भाव पर बैठे हुए हैं,
वहीं शनि अष्टम भाव से दसम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले हफ्ते में भी यही चीज बात की थी कि जब भी कोई अष्टम भाव, जहां पर शनि आपके लिए अष्टम भाव का स्वामी होकर दसम भाव पे दृष्टि डाल रहा है, तो आप जो गुप्त शत्रु हैं उनसे बचें। आप भले ही अच्छा कर रहे हो अपने कार्य क्षेत्र में, वर्क प्लेस पर, लेकिन जो आपके गुप्त शत्रु हैं वो आपको नीचे लाने का प्रयास करेंगे। सावधानी बरतें, कोई भी गलती करने का या दिखाने का या पकड़ने का मौका ना दें। दोस्तों के साथ ड्राइव, घूमने फिरने जा सकते हैं। यात्रा सावधानी पूर्वक करें या उनसे बचें, आवश्यक हो तभी ही यात्रा करें। कोई भी काम अधूरा ना रखें, फैसले बहुत सोच समझ कर लें। नौकरी में सीनियर से बात करते समय थोड़ा सा ध्यान रखें। प्रोजेक्ट या ऑर्डर डिले हो सकते हैं या डिले दिखाई दे सकता है या कैंसिल भी हो सकते हैं। सूर्यदेव और भगवान शंकर शिव की पूजा करें। यह आपको अच्छे डिसीजन लेने के लिए सहयोग करेगा। अपने पार्टनर के साथ समय बिताएं। हो सकता है कि आप किसी सीक्रेट रिलेशनशिप या रोमांटिक मूड या किसी एक नए पार्टनर की तलाश में भी हों। सिंह राशि वालों के लिए जहां बृहस्पति देव चंद्रमा के साथ 9वें भाव में बैठे हुए हैं, आपकी जो पार्टनरशिप है या रिलेशनशिप में उसमें गहराई नजर आ रही है, यह आपको महसूस होगी या दिखाई देगी। आप अपने पार्टनर से कोई भी अगर राय लेना चाहते हैं तो लीजिए, वो आपको बहुत अच्छी राय देंगे और उनकी एडवाइस आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि वो एक ऐसी स्थिति में है जहां शनिदेव उनको प्रेरित कर रहे हैं एक सही आपको दिशा दिखाने के लिए। बुध और सूर्य बुधादित्य योग बना रहे हैं पंचम भाव में, जो आपको दिखा रहा है कि आप एक अच्छे डिसीजन ले सकते हैं अपने पार्टनर के साथ में। आप कोई अगर नई चीज या नए विषय को पढ़ना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा समय है। आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा समय है, उनकी शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय है। गुड फॉर एजुकेशन, फॉर जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि गुरुदेव की भी कृपा बनी हुई है। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चे पढ़ाई में अच्छा करेंगे या वो जो भी कर रहे हैं उसमें अच्छा करते नजर आएंगे। न्यू अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं, चाहे वो आपका बिजनेस हो या करियर हो, लेकिन आपको अपने ईगो पर कंट्रोल करना पड़ेगा। अदरवाइज जो आपके रिलेशंस हैं अपने पार्टनर के साथ में या लाइफ पार्टनर के साथ में, वो आपका काम बिगाड़ देंगे। क्रोध पर नियंत्रण रखें, अन्यथा तनाव हो सकता है। किसी भी नौकरी के लिए या बिजनेस के लिए आपको शॉर्ट ट्रेवल भी करनी पड़ सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो एक नए रिलेशनशिप में जा सकते हैं। रिलेशनशिप में प्रेमी से कोई उपहार भी मिल सकता है आपको। नए रिश्ते में व्यस्त भी रह सकते हैं आप। पार्टनर आपको प्यार का इजहार कर सकते हैं। लव लाइफ में खुशी और तालमेल बना रह सकता है। पार्टनर के साथ अपना समय बिताएंगे। आपको किसी एक कला में भी रुचि हो सकती है, इंटरेस्ट, नया इंटरेस्ट भी जाग सकता है। वो भी आप अपनी अगर कोई पुरानी ख्वाहिश है तो पूरी कर सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए केतु जहां लग्न में बैठ के आपको कंफ्यूजन की एक स्थिति पैदा कर रहा है, गलत फहमियां पैदा कर रहा है, आपको इस चीज को कंट्रोल करना होगा। भगवान गणपति जी की पूजा करें, जो आपको सहयोग करेंगे, क्योंकि वो चतुर्थ भाव में भी बैठे हैं जो मन का कारक भी है। जहां केतु कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, वहीं आपको बुध और सूर्य चौथे भाव में बैठ के जो मन का कारक होता है वो भी कंट्रोल किए हुए हैं। तो आप सूर्य की भी आराधना कर सकते हैं और भगवान बुद्ध की भी और गणेश जी की भी आप स्तुति कर सकते हैं, जो आपको सही कंफ्यूजिंग जो स्टेट है वहां से निकालने के लिए, जो आपका कंफ्यूजन चल रहा है दिमाग में, उससे बाहर निकलने के लिए आपको सहयोग करेगा। गलत फहमियों की वजह से आप आपके रिश्ते ठीक से नहीं चला सकते हैं। आपके जो पारिवारिक रिश्ते होते हैं या फिर नौकरी पेशे वाले जो रिश्ते होते हैं या वर्क प्लेस पे जो रिश्ते होते हैं, उनको ठीक से चलाने के लिए आप सूर्य भगवान गणपति जी की पूजा करें। आपकी बातचीत, आपके कम्युनिकेशन को हेल्दी रखें, बातचीत जारी रखें रिश्तों को सुधारने के लिए, या कहें कि रिश्तों को सुधारने के लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन चालू रखें। किसी मजबूर व्यक्ति के लिए या धार्मिक काम में आप अपना पैसा भी खर्च कर सकते हैं। सडन ट्रेवल भी हो सकती है, किसी धार्मिक
स्थान के लिए उसका सहयोग बन रहा है। यात्रा से लाभ भी हो सकता है, पुराने मित्र से मिलना भी हो सकता है। कामकाज के दौरान तनाव आपकी मानसिक शांति भंग कर सकता है। धन का आवागमन बना रहेगा। किसी बात को लेकर पार्टनर से झगड़ा ना हो, उसका ध्यान रखें, उसकी बात सुने, संयम से काम लें। पार्टनर की तरफ से को खूब सारा प्यार भी मिल सकता है अगर आप उसकी बात सुने। प्रेमी के मन का ख्याल रखें, प्रेमी की सेहत का ख्याल रखें। बाहर घूमने का प्लान भी बना सकते हैं, अच्छा रहेगा। तुला राशि वालों के लिए आपको आपकी हेल्थ पर ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। किसी से शत्रुता मोल ना लें, किसी से लोन ना लें, क्योंकि आपके लिए गोचर सही नहीं जा रहा है। कार्यस्थल पर या बिजनेस या जॉब पर टेंशन बनी रह सकती है या कोई एक मानसिक तनाव बना रह सकता है। आप किसी भी धार्मिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं, या कहें जो धार्मिक गतिविधियां होती हैं जैसे मंदिर में पाठ पूजा या घर में पाठ पूजा या किसी धार्मिक स्थल पे आपका जाना आना, यह आपको इंटरेस्ट बना रह सकता है, या आप उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना दिखाएं, लेकिन आप उस जगह पे जाने का प्रयास करेंगे, शॉर्ट ट्रेवल कर सकते हैं। छात्रों को भी अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। बच्चे अच्छा करेंगे, और आप भी अगर किसी किसी विषय पर आप कुछ पढ़ना लिखना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। सेहत खान पान को लेकर आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। शिव मंदिर में नारियल अर्पित कर सकते हैं। अविवाहित लोगों को शादी के लिए प्रपोजल मिल सकते हैं। कुछ लोगों के विवाह के योग भी बन रहे हैं। पति पत्नी के लिए अच्छा रहेगा। पार्टनर की कोई बात आपको परेशान भी कर सकती है। पार्टनर के साथ आप घूमने भी जा सकते हैं। अपने से ज्यादा उम्र वाले किसी इंसान की ओर आप आकर्षित भी हो सकते हैं, क्योंकि शनि प्रेम भाव में बैठकर सप्तम भाव को भी देख रहा है। तो ये दिखा रहा है कि कोई आपसे सीनियर या मैच्योर्ड आदमी आपकी तरफ प्रेम इंडिकेट कर सकता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा? आप इमोशनली फील करेंगे, रोमांटिक फील कर सकते हैं कि जो आपका मन में जो चल रहा होगा, या तो एक बहुत ज्यादा इमोशंस आपके ऊपर नीचे हो रहे होंगे, या तो बहुत ज्यादा आप लो फील करेंगे या बहुत ज्यादा हाई फील करेंगे। साथ में वो रोमांटिक भी हो सकता है। आपको उसका सकारात्मक नतीजा भी देखने को मिल सकता है अगर आप पॉजिटिव बने रहें। उस मूड को आप पॉजिटिव बनाए रखें। किसी की ओर आकर्षित भी हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि आप किसी के साथ फिजिकल इंटीमेट या सेक्स रिलेशन बनाने की इच्छा भी रखें। अगर वो नहीं पूरी होती थी, हो सकता है कि आपको वो बोरियत भी महसूस हो अगर आप सिंगल हैं। आपको अपनी सेहत पे ध्यान देने की जरूरत है, आपकी दिनचर्या में ध्यान देने की जरूरत है। आपको अपने पारिवारिक जो एटमॉस्फेयर है, घर का वातावरण जो है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। आपके ध्यान देने की जरूरत है आपके पार्टनर या लाइफ पार्टनर के साथ संबंध अच्छे बने रहें, क्योंकि यहाँ पर मंगल की दृष्टि पड़ी हुई है जो लग्नेश भी है, और मंगल के ऊपर शनि की भी दृष्टि पड़ी हुई है जो आपके मन को काफी अशांत किए हुए दिखाई दे रहा है। संयम बनाए रखें। हो सकता है कि व्यापार या पर्सनल कर्ज के लिए आपने कहीं लोन के लिए अप्लाई किया हो, कुछ उधार लेने के लिए अप्लाई किया हो, तो काम बन सकता है। अंत में यही कहेंगे कि अगर अंत भला तो सब भला, सब्र का फल मीठा होता है, तो संयम बनाए रखें। धनु राशि वालों के लिए जहां बृहस्पति देव पंचम भाव में बैठे हुए हैं, जो आपकी बुद्धि में इजाफा कर रहे हैं, बौद्धिक क्षमता को बढ़ा रहे हैं, अधूरे कार्य जो पड़े हुए उनको पूर्ण करने के लिए आपको सामर्थ्य दे रहे हैं। उद्देश्य में सफलता के लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा करें। पार्टनर पति पत्नी के बीच अनबन हो सकती है, चाहे वो रीति रिवाजों से संबंधित हो। जैसे कहते हैं कि ये मेरे घर, हमारे घर में या हमारे खानदान में ऐसा होता है, हमारे खानदान में ऐसा नहीं होता है। तो उस स्थिति को आप संयम से, शांति से डील करें, अन्यथा आपके पार्टनर के साथ ये झगड़ा हो सकता है। लापरवाही ना दिखाएं, संबंधों को में दूरी ना लाएं, जीवन साथी की सुने, उनकी ख्वाहिशों को पूरा करें। कभी कभी हमको अपने जीवन साथी के बारे में भी सुनना चाहिए कि विचारधारा अगर नहीं मिल रही है, अगर संस्कार नहीं मिल रहे हैं, जैसे जो हमारे परिवार में जिस तरह से होता है, तो कभी कभी उसकी बात भी सुन लेना चाहिए शांति बनाए रखने के लिए। नई योजनाओं में आपकी इन्वॉल्वमेंट
हो सकती है। अनचाही यात्रा ना ही करें तो बेहतर होगा। शत्रु जो कि गुप्त षड्यंत्र कर रहे हैं विफल होंगे। उन्नति के कार्यों में बाधा आ रही है। खुश रहें। प्रेमी से अपने संबंधों को लेकर गंभीर बात कर सकते हैं। मकर राशि वालों के लिए हर कोई आपकी मदद के लिए तैयार रहेगा। अगर किसी काम में आप फ्रेशर हैं या आप जॉब में फ्रेशर हैं या काम ढूंढ रहे हैं तो आपको काम मिल सकता है। काम के प्रति आपका उत्साह बना रहेगा, जिसे कहते हैं सेंस ऑफ अचीवमेंट या कहें एक्साइटमेंट, वो बनी रहेगी। अगर कहीं आप काम के लिए बाहर निकल रहे हैं या काम में लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो दही खाकर निकलें। बिजनेस में धन लाभ के संकेत नजर आ रहे हैं। जहां मंगल चतुर्थ भाव का स्वामी होकर 11वें भाव में बैठा हुआ है तो ये इंडिकेट कर रहा है, दर्शा रहा है कि आपको जमीन से या जमीन के फैसलों से या जमीन से जो समझौते होते हैं या फिर कहें सौदे होते हैं उसमें आपको फायदा दिखाई देगा। आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। दोस्तों के बीच आपका रुतबा भी बना रहेगा, क्योंकि आपकी राशि से चौथे स्थान पर बृहस्पति ग्रह की दृष्टि है, आपके सुख स्थान पर है। निश्चित ही आपका सुख का आधार भी बढ़ेगा। महिलाएं कोई नई ज्वेलरी खरीदने के बारे में भी सोच सकती हैं। जितना सहज और सच्चा आप रहेंगे उतना ही लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। पार्टनर फुल रोमांटिक मूड में हो सकता है। प्रेमी के साथ कोई परेशानी की बात भी आ सकती है, निराशा भी हो सकती है। जो अनमैरिड हैं लोगों को शादी का प्रपोजल भी मिल सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए आपको प्रसिद्धि मिल सकती है, जिसके कारण आपको सराहना मिलेगी और आकर्षण के केंद्र बने रहेंगे, क्योंकि आपने इसके लिए काफी मेहनत की है, प्रयास किया है। आप इस सफलता का भरपूर आनंद उठा सकते हैं, लेकिन आपके पैर जमीन पे रखें, नहीं तो लोग बाग आपकी आलोचनाएं भी कर सकते हैं। बृहस्पति तीसरे भाव में पराक्रम भाव में बैठे हैं, आपके पराक्रम को भी बढ़ा रहे हैं, आपके कार्य करने की जो क्षमता है उसको भी बढ़ा रहे हैं। अधूरे कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे। यदि आप बेरोजगार हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा संदेश ला सकता है। आप इस समय जमीन भवन भी खरीद सकते हैं। समय आपके लिए आर्थिक निर्णय एवं पूंजी निवेश के लिए मंगलकारी सिद्ध हो सकता है। विशेष रूप से रचनात्मक निवेश करना मंगलकारी होगा। इस समय जमीन की खरीदी से आपकी पूंजी में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं भी दिखाई दे रही हैं। कुंभ राशि के जातक किसी दोस्त की ओर आकर्षित हो सकते हैं। आपका मूड रोमांटिक भी बना रहेगा। जो लोग किसी को प्रपोज करने का मन बना रहे हैं उन्हें सफलता मिलेगी। शनि की साढ़े साथी भी चल रही है, इसलिए आप बड़ों का आशीर्वाद लें। शनि भगवान जी की कृपा के लिए उनकी पूजा अर्चना करें। मीन राशि वाले अपने लक्ष्यों को पाने में सफल रहेंगे। सडन गेन भी दिखाई दे रहा है। आपकी सारी समस्याएं जल्दी ही सुलझ जाएंगी, बस थोड़ा सा इंतजार करें। अविवाहित लोगों की शादी की बात चल रही है। पति पत्नी के बीच मनमुटाव कंफ्यूजन हो सकता है। जीवन साथी की वजह से आपको प्रतिष्ठा को थोड़ी सी ठेस भी पहुंच सकती है। धोखेबाजी से बचें, आपको सलाह दी जाती है। बारीकी से काम काज निपटाने की कोशिश करें। व्यक्तिगत और गोपनीय जानकारियां उजागर ना करें। मेंटली आप काफी एक्टिव रहेंगे। कुछ नए मौके आ सकते हैं जिनका आप फायदा उठा सकते हैं आपके मेंटली एक्टिव रहते। कामकाज के सिलसिले में आपको बाहर भी जाना पड़ सकता है। न्यू अपॉर्चुनिटी पर गंभीरता से विचार करें। लवर की हेल्थ को लेकर कुछ चिंताएं बनी रह सकती हैं। तो ये था राशिफल इस सप्ताह सभी 12 राशियों के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।